हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये है क्लास 7 की मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्या क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इट डजंट मैटर। आप लोगों को चाहे क्लास 6 का बच्चा है वो भी क्लास 7 के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 6 में पढ़ा दी गई रहती हैं और वो पता होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक ऐसा है कि क्लास 6 को भी पता होना चाहिए, क्लास 7 का तो सिलेबस ही है और क्लास 8 के बच्चे जो कि क्लास 7 में नहीं समझ पाए हैं उनके लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग देख सकते हैं अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसका मीनिंग क्या होता है? पीक का मीनिंग क्या होता है? पीक का मीनिंग होता है कि अगर कोई भी हमें चीज़ दिख रही है तो उसमें कुछ छुपी हुई चीज़ जो है या जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो क्या है, इसको ढूंढना हमें पीक कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ इमेजेस को दिखाऊंगी और ये जो है आप लोगों की एनसीईआरटी की जो सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास 7 की बुक है उसी से है। तो इमेज आप लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं कि एक स्क्रू है। स्क्रू जो है वो आप लोग देखेंगे कि कुछ मेंशन किया गया है। एक स्केल है, जो आप लोगों के पास स्केल होता है वैसा स्केल है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि हमें दिख क्या रहा था, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में भी क्या कुछ पोजीशन हो सकती है, कुछ नंबर हो सकता है, वो यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इसकी पोजिशनिंग करें इस स्केल पे तो हम क्या करेंगे, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो अगर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के मीड में इसका कुछ पोजीशन हमें दिख रहा है। ऐसे ही सेम यदि हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ऑलरेडी 3 क्रॉस कर गया, तो इसकी पोजीशनिंग अगर स्क्रू की हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर देन 3 सेंटीमीटर। आई थिंक अभी क्लियर है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि 0 है, उसके बाद से हाफ है, फिर उसके बाद से 1 है, उसके बाद से 1/2 है, सॉरी 1 एंड 1/2 है, फिर इसके बाद से 2 है, फिर 2 एंड 1/2 है, फिर 3 है। तो इसमें अगर हम पोजीशनिंग की बात करें कि स्क्रू की जो पोजीशनिंग दिख रही है वो क्या है, तो मोर देन 2 एंड हाफ, 2 ये 2 है और एंड हाफ, तो इससे ज़्यादा है बट लेस देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से लेस है। तो एग्जैक्ट पोजीशनिंग अगर हम इसकी करें तो हम क्या करेंगे कि मोर देन 2 एंड हाफ है बट लेस देन 3 है। ऐसे ही सेम अगर हम इसमें पोजीशनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, मोर देन 3 है बट लेस देन 3 एंड हाफ है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और, इसीलिए पीक की बात की गई है। अब यहाँ पे आप लोग देखे हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे दिख रहा था, बट इसमें भी कुछ हिडन पोर्शन थे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कि यहाँ पे हमने हाफ देखा, ईच का हाफ कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग उस स्केल की बात करेंगे जो स्केल आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं अपने पढ़ने में, जिसमें कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रू की पोजीशनिंग जो की गई है ये 2 सेंटीमीटर कंप्लीट कर रहा है, 0, 1, 2 सेंटीमीटर कंप्लीट कर रहा है। बट यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5th भी कंप्लीट कर दिया। इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, ईच सेक्शन में कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 2 तक तो हो गया, इसके बाद से क्या, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे ये दिख रहा है। यानी कि अभी क्या, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एक होल ऑलरेडी हम लोग फ्रैक्शन में समझ चुके हैं और इसमें हमने किया कितने पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि एक होल
2 2 3 एक होल है और इसमें कितने पार्ट्स किए गए हैं, 10 पार्ट्स किए गए हैं। तो इसमें जो 7th पोजीशन पे वो कितना पार्ट होगा, तो ये पार्ट आप लोगों को पता है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। तो हमने 4 पोर्शन छोड़ दिए। इसमें ये 7/10 सॉरी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 हो गया। और ये जो पोजीशनिंग है वो 2 होल एंड 7/10 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग इस स्केल में अगर देखें बच्चों तो क्या होगा, 3 होल है एंड 2 मोर है, तो ये हो जाएगा 3 एंड कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ है अगर अभी भी तो एक ज़रूर मैं बात समझाना चाहूँगी आप लोगों को यहाँ पे कि ये होता कैसे है। एक हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, मान लेते हैं हम यहाँ से ले लिए, ठीक है, 2 से 2 ले लिए और ये 3 ले लिए। इसके बीच में कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देंगे। तो ये 3 हमारा यहीं पे है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ये यहाँ तक हो गया। ओके, तो ये 1 मिनट। तो ये यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे कि इसका 10 पार्ट्स हम लोगों ने किया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 तो होल हो ही गया है। अब इसके बाद से हम देखेंगे तो ये पार्ट 1/10 है, फिर 2/10 है, फिर 3/10 है, 4/10, 5/10, ये मिड वाला है जिसको हमने लिखा 5/10, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, यही होता है। ओके, 5/10 1/2 हो जाएगा ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसके बाद से 6/10, 7/10, 8/10 एंड 9/10, और इधर में क्या हो जाएगा 10/10 यानी कि 1 कंप्लीट हो जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा 10/10 यानी कि 1 कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरीके से पोजीशनिंग की जाती है, क्योंकि ईच सेक्शन जो है उसका 1/10 पार्ट है। ओके, ठीक है। आगे और भी हम लोग कुछ पोर्शन देखेंगे जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इमेज हम लोग देखते हैं कि क्या कहती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये राइस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ राइस या शुगर या ग्रेन जो भी है, कुछ राइस ही ऑलमोस्ट दिख रही है। 10 kg है। 10 kg को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये हो गया 10,000 ग्राम। 10 kg इक्वल्स टू 10 kg इज इक्वल्स टू 10,000 ग्राम। उसके बाद से आप लोग देखेंगे 1 kg, उससे कम क्वांटिटी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना थोड़े थोड़े भी हमें एक छोटे पार्ट को, हम आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से छोटे पार्ट्स को हम लोग एक यूनिट में बता सकें एग्जैक्टली कि ये कितना है, इसीलिए हम पार्ट्स कर रहे हैं। ओके, तो 1 kg है, 1 kg आप लोगों को पता है 1000 ग्राम होता है। अब इसका भी 1/10 पार्ट कर दिए 1 kg का, तो ये क्या हो जाएगा 1 kg का 10th पार्ट, यानी 1 kg/10, और 1 kg इक्वल्स टू कितना है, ये है 1000 ग्राम, तो बाई 10 कर दिए, तो 10 कट हो गया, ये बच गया 100 ग्राम। तो 0.1 kg जो है ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम। सेम वैसे ही 0.01 kg कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा, और 0.001 kg कितना है, ये हो जाएगा 1 ग्राम। या फिर हम अगर, ये तो ग्राम की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ग्राम से भी छोटा क्या है, ग्राम से भी छोटा यहाँ पे मिलीग्राम हमको दिख रहा है, जिसे हम mg कहते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है, अभी 1000 मिलीग्राम होता है। आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि
1 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम हुआ, लेकिन 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना है, 1000 मिलीग्राम है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा। अगर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम है तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, ये यहाँ पे अगर हम सपोज 1 मानेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.001 ग्राम। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारी कुछ क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो इस तरीके से डिजिट्स दिखते हैं उन्हें हम रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्यू नंबर्स विथ फ्रैक्शनल यूनिट आर शोन बिलो अलॉन्ग विथ हाउ टू रीड देम। तो रीड कैसे करते हैं इसे, जैसे ये 4 है 1/10 है, तो इसे क्या बोलते हैं 4 and 1/10, यानी 4 तो कंप्लीट है एंड 1/10। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 1/10, इसे क्या बोलते हैं 4 1/10, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं 4 × 1/10, इसको लिख सकते हैं 4/10 को, यही है ना। तो ये हो जाएगा 4 1/10। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे 4/10 भी कहते हैं, 4/10। ऐसे ही 41/10 है, तो 41 1/10 या 40 1/10। ऐसे ही अब सेम इस फॉर्म में आ जाइए आप लोग, तो 41 and 1/10, 41 and 1/10। तो ये आप लोगों को रीड करने के तरीके पता होने चाहिए। इस पूरे चैप्टर को हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करके और समझेंगे। अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे कि कैसे इसको कंप्लीट मेनली क्या है, फ्रैक्शन में हम किस तरीके से नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर का जो ब्रीफ है वो यही है। ओके, यहाँ पे देखते हैं और 10th पार्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, द लेंथ ऑफ द पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो 3 and 4/10 यूनिट, 3 and 4/10 यूनिट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 3 कंप्लीट हो चुका है और 4/10 इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि 10 पार्ट्स में से हम ओनली 4 पार्ट ले रहे हैं, हुआ ना। ये अगर हमने इसमें 10 पार्ट्स किए थे तो इसमें से हम कितना ले रहे हैं, इसमें से हम सिर्फ 4 पार्ट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/10। ओके, तो ये 3 and 4/10 यूनिट है, विच कैन आल्सो बी रीड एज 3 यूनिट and 4 1/10। अच्छा, अब इसको अब हम और भी दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ क्या है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 होल है, तो × 1 हम कर सकते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 4 × 1/10 लिख सकते हैं। इतना यूनिट है, यानी कि 3 तो हमारा होल है, बाकी 1/10 करके हम 4 पार्ट्स में लिए हैं और इसीलिए ये हमारा हो गया 3 and 4/10। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 to 1 के बीच में ये कितने हैं, 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो ईच पार्ट जो है 1/10 पार्ट है, हो गया ना। अगर हमने अभी सर्कल बना के दिखाया कि 10 पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट कितना होगा, 1/10 होगा। वैसे यहाँ पे लाइन पे 10 पार्ट्स किए हैं, 1 पार्ट कितना होगा, 1/10 होगा। तो इसको अगर हम 10 टाइम्स जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10/10 हो जाएगा। सारा ऐड करेंगे ना, फ्रैक्शन एडिशन तो हम लोग सीख ही चुके हैं, लाइक टर्म है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, सब ऐड हो जाएंगे। 10/10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 टाइम्स 1/10 है, देन 10 × 1/10 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। द लेंथ इज द सेम एज 34 1/10 यूनिट बिकॉज 10 1/10 यूनिट्स मेक 1 यूनिट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 10 यूनिट्स जो हैं वो मिला के 10 1/10 यूनिट्स, यानी कि 10 × 1/10 यूनिट मिला के क्या हो जाएंगे, 1 यूनिट होंगे। यही तो है। ओके, तो बच्चों इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों को समझना है कि इसको हम एज ए होल में क्या लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में क्या है उस पर देख सकते हैं। तो जैसे अभी दिया है अरेंज दिस लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे
9/10 है, 9 सबको 9/10 में हम ले लेते हैं, तो 9/10 है ए का। इसमें क्या हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 17, तो ये हो जाएगा 17/10। नेक्स्ट 130/10, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये है इसको हम लोग करते हैं 131, क्योंकि 13 10 जा 130 और +1, तो कितना हो जाएगा 131/10। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ओके, ये तो आप लोगों को इजी करने के लिए दे दिया है, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि सबकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन की 10 10 जा 100, 100 + 5, तो 105/10। नेक्स्ट 10 7 जा 70 और +6, 76/10। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, ये ABCDEFGH ये सारे फॉर्म में दिया है और इन सारे को अरेंज करना है इस फॉर्म में। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। मैं इन चारों को एक साथ अरेंज की थी, सेम इसी पैटर्न में आप लोग अरेंज करेंगे, और मैं इन चारों को एक साथ अरेंज कर रही हूँ, फिर आप लोग इन सभी को एक साथ अरेंज करिएगा। ओके, यहाँ पे हो गया 67/10 और ये हो जाएगा 4/10। देन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4/10, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 4/10। इससे बिगर नंबर 67/10, इससे बिगर नंबर 76/10 और लास्ट में 105/10। तो बच्चों, आई थिंक कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी लेंस को अगर हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। और क्यों कर पाए, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए, डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम हो या डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर, हमको सभी का डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे उसके बाद न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।